गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी क्लासेस के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत हम पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम्स के बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है आपका पिगमेंट सिस्टम, क्या होते हैं। दो नामों से जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका क्या है, पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम। इनके बारे में अपने को क्या करनी है, आज बात करनी है। क्या होते हैं ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। इससे पहले वाली क्लास में जब अपन ने आपको इमर्सन इफेक्ट और रेड ड्रॉप के बारे में बताया था, वहीं से क्या इसकी शुरुआत हो जाती है कि ये होते क्या हैं। तो इमर्सन ने जो अपने प्रयोग किए थे उन्हीं के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रकाश का जो एब्जर्वेशन करने के अंदर दो समूह क्या होते हैं, काम में आते हैं। तो इमर्सन अपने प्रयोग जो किए, उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने क्या अनुभव किया कि प्रकाश का जो एब्जर्वेशन क्लोरोफिल का अणु जो कर रहे हैं, ये आपके क्या है, ये इसके दो समूह हैं। जो दो समूह क्या करते हैं, इन लाइटों को एब्जॉर्ब करते हैं। एक को तो उन्होंने क्या 680 तरंग दैर्ध्य से ऊपर वाली लाइट का एब्जर्वेशन करते हैं, और एक क्या करते हैं 680 से कम लाइट का क्या करते हैं, ये एब्जर्वेशन करने हैं। इन्हीं दो प्रकार की लाइटों के एब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने दो प्रकाश तंत्रों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। ये पिगमेंट सिस्टमों के बारे में उन्होंने बता दिया, जिन्हें अपन ने क्या कहा, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड कहा था। तो क्या था इनका, इमर्सन ने अपने प्रयोगों के आधार पर, जो अपने प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के आधार पर, इन प्रयोगों के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के लिए, इस निष्कर्ष पहुंचे कि प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के लिए कम से कम दो तंत्र होते हैं। ये इनका पहला एक निष्कर्ष था कि कम से कम क्या होते हैं, दो तंत्र कह दो आप इसको, या दो समूह कह दो, है ना, दो तंत्र या दो समूह होते हैं। ये बात उन्होंने यहाँ बताई। एक समूह तो क्या करता है, एक समूह तो प्रकाश की लघु तरंगों को अवशोषित करता है। एक समूह है वो तो क्या कर देगा, लघु तरंगों को अवशोषित करता है, और दूसरा क्या करता है, वह दूसरा दीर्घ तरंगों को, दीर्घ दीर्घ तरंगों को
अवशोषित करता है। एक तो लघु तरंगों को करेगा और दूसरा क्या करने वाला है, दीर्घ तरंगों को क्या करता है, अवशोषित करता है। और इन्हीं हम क्या करते हैं, करता है, इन्हीं या इन समूहों को ही कह सकते हो, क्या तो इन समूहों को ही, इन समूहों को ही पिगमेंट सिस्टम या क्या है, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम कहते हैं। और इन फोटो सिस्टमों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांट रखा है ना, तथा इन्हें दो भागों PS फर्स्ट व PS सेकंड में बांटा गया है। इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड PS सिस्टम को क्या है, 2 भागों के अंदर इन्होंने बांटा था। तो ये 2 भागों में बट गए। अब इन दोनों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, PS फर्स्ट में क्या है, PS सेकंड के अंदर क्या है, उन बातों को अपन क्या करते हैं, यहाँ समझते हैं। यहाँ तो बात हुई केवल किसकी, PS फर्स्ट और PS सेकंड कैसे बांटा। तो इमर्सन नाम के वैज्ञानिक ने ही इनको क्या किया है, जो तरंग दैर्ध्य हैं उनकी तरंग दैर्ध्यों की लंबाइयों के आधार पर इसको क्या किया, इन्होंने बांटा गया था। अब है PS फर्स्ट क्या है, PS सेकंड क्या है, वो देखो आप। एक साइड में हम लिखते हैं PS फर्स्ट, ये आपका हो गया PS फर्स्ट और PS सेकंड। अब क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनमें अंतर भी समझ सकते हो आप, या इनके बारे में सारी जानकारी अपनों को क्या होती है, यहाँ मिल जाती हैं। तो सबसे पहले PS फर्स्ट में क्या होता है, PS सेकंड के अंदर क्या होता है, वही बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पिगमेंट्सों के बारे में, कौन कौन से पिगमेंट्स इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो PS फर्स्ट के अंदर जो पिगमेंट हैं वो तो कौन से हैं, तो पहले इसकी बात करते हैं। इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पिगमेंट कौन से होते हैं दोनों के अंदर, देखो हम जानते हैं कोई भी कार्य आपका जो किया जाता है उसका एक केंद्र बिंदु होता है, यानी कि एक सब कार्य को संभालता है। लेकिन हम जानते हैं अकेले आदमी सब कार्य को संभाल नहीं सकता, उसके कुछ सहयोगी भी होते हैं जो क्या करते हैं, सब सूचनाओं को लाकर उस मेन को क्या करते हैं, दे देते हैं। उसके बाद में जैसे कि अपने देश की कैबिनेट का ही बात करें, भाई प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च पद हो गया, लेकिन अकेला प्रधानमंत्री सारे काम को नहीं संभाल सकता, इसलिए क्या मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों की जानकारियों को लेकर फिर फीडबैक दे देते हैं किसको, प्रधानमंत्री को। उसके बाद में कोई कार्य प्रणालियाँ क्या होती हैं, शुरू होती हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, PS 700 या 680 जो भी प्रकाश तरंग दैर्ध्य हैं आपके, ये तो मुख्य वर्णक तो होता ही, तो मुख्य वर्णक के साथ साथ में क्या होते हैं, अनेकों सहायक पिगमेंट्स और होते हैं। ये जो अनेकों सहायक पिगमेंट्स हैं आपके, ये क्या करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करके अंत में मुख्य पिगमेंट पर क्या करते हैं, आपके उसके ऊपर पहुंचाने में सहायता आपकी ये करते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके। अब इसमें PS फर्स्ट के अंदर जो पिगमेंट्स हैं
तो इसमें से 200 से 400 तो क्या होते हैं आपके क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं। लगभग कितने 200 से 400 तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। 200 से 400 तो क्या है, क्लोरोफिल सी आपके ये होते हैं, और 50 इसमें क्रेटिनोइड्स होते हैं। कितने 50 क्या पाए जाते हैं, क्रेटिनोइड्स। 50 क्रेटिनोइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो मेन बात इसमें हो गई। 200 से 400 तो क्लोरोफिल पाए जाएंगे। अब क्लोरोफिल केवल एक ही नहीं होता है, क्लोरोफिल में बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना, तो उनके अणु क्या इतने ये पाए जाते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्लोरोफिल होता है वो कौन सा होता है आपका, उसी की बात करते हैं। वो होता है क्लोरोफिल ए। तो मुख्य है आपका वो कौन सा है आपका, क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए के अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे ए है, इसके अंदर क्या होगा, सॉरी 695 होता है, 6 और आपका 700 होता है ना, यानी कि उच्च तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं। मेन बात तो ये ध्यान रखना है, इसके अंदर जो उच्च तरंग दैर्ध्य वाले हैं ना वो ज़्यादा पाए जाएंगे आपके एक जो मेन, तो इसके अंदर क्या है वो ज़्यादा होंगे, है ना। 600, 700, 695, 685 से ऊपर वाला 685 आदि ये ऊपर वाले क्लोरोफिल के अणु इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मेन P700 इसका मुख्य घटक आपका होता ही है। और साथ में इसमें क्या होते हैं आपके, साइटोक्रोम का एक अणु होता है, इसको एक साइटोसाइनिन, इसमें क्या पाया जाएगा, साइटोसाइनिन होता है। और प्लास्टोसाइनिन इसके अंदर मेन जगह तो एक अणु, तो प्लास्टोसाइनिन क्या होगा, प्लास्टोसाइनिन हो गया। और एक होता है फाइटोक्रोम। प्लास्टोसाइनिन के साथ में एक और क्या होता है इसके अंदर, प्लास्टोसाइनिन हो गया, एक होगा इसके अंदर साइटोक्रोम का अणु होता है। किसका होता है, साइटोक्रोम। तो ये तो पिगमेंट्स है, जो पिगमेंट्स क्या होते हैं इसके अंतर्गत अपन को देखने को मिलते हैं। ये पिगमेंट इसके अंदर क्या होते हैं, नॉर्मली इसके अंदर आपके पाए जाते हैं। ये पिगमेंट आपके इतने हो गए। 695 हो या 700 या अन्य कोई हो, इन सब को अपन सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो केवल एक के अंदर किसके रूप में, P700 के रूप में क्या करते हैं अपन इन्हें जानते हैं। ये ध्यान में रखने की बात है। इन सबको अगर सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, P700 के रूप में हम इन्हें जानते हैं। ये यहाँ पर विशेष बात होती है। और यहाँ इसकी एक और महत्वपूर्ण बात और आपको मैं बता देता हूँ। ये क्या करता है आपका, ये जो पिगमेंट है जो PS फर्स्ट है, ये क्या करता है, लघु व दीर्घ दोनों प्रकार की तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करता है। ये इसकी मुख्य बात है। ये दोनों प्रकार की तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करने में सक्षम होता है, चाहे लघु हो या आपकी क्या हो, दीर्घ हो। तो ये मेन बात इसके अंदर क्या है, अपन को ध्यान में रखने योग्य है कि ये क्या करेगा, कम की भी और अधिक की भी दोनों प्रकार की तरंग दैर्ध्यों को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसी प्रकार से अपन आते हैं इधर, अब इसके अंदर PS सेकंड में, तो यहाँ कौन कौन से पिगमेंट्स अपन को क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो यहाँ देखो पिगमेंट्स कौन कौन से हैं। वही 200 क्लोरोफिल है इसके अंदर, 200 तो क्या है, क्लोरोफिल है, और 50 क्रेटिनोइड है। यहाँ पर जो आपका क्लोरोफिल ए है, इसके अंदर तो क्या होगा, इससे कम तरंग दैर्ध्य 680 से कम तरंग दैर्ध्य वाला
680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य की लंबाई को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर क्लोरोफिल बी भी होता है। यहाँ क्या मिलेगा आपका, मेन बात ध्यान रखना, इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल बी। वैसे यहाँ भी होता है, वहाँ भी पढ़ेंगे अपन। तो इसके अंदर क्या है आपका, क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। ये और एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में इसमें रखनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल बी आपका मिलेगा। इसके अंदर अन्य और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत पाए जाने वाली हैं, वो देखो क्या क्या मिलेगा। प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्यूनोन हो गया, प्लास्टोसाइनिन हो गया, मैग्नीज, क्लोरीन, है ना, प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोसाइनिन, Mn, क्लोरीन, साइटोक्रोम, P559, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ 559 होता है और यहाँ साइटोक्रोम बी जो है वो कौन सा होगा, 6 होता है, और वहाँ 559 पाया जाता है। यहाँ Mn और Cl आदि क्या एब्सेंट होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि जल अपघटन में वो काम में आने वाले हैं। तो वहाँ पर वो क्या होंगे, आपके मिलेंगे। यहाँ पर ये आपके नहीं होते हैं। अब है नेक्स्ट, PS फर्स्ट है जो थैलेकोइड की आउटर मेम्ब्रेन पर स्थित होता है। जो PS फर्स्ट है ये थैलेकोइड की आउटर मेम्ब्रेन पर स्थित होता है। आउटर मेम्ब्रेन पर स्थित होता है, जबकि ये कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन पर होता है। और ये जो PS सेकंड है ये थैलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पर स्थित होता है। फर्स्ट तो आउटर और सेकंड कहाँ पर है आपका, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये है आपका क्या होता है, स्थित होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर कोई आणविक ऑक्सीजन निष्कासित नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आणविक ऑक्सीजन नहीं निकलती। यहाँ बहुत यहाँ निकलती है, जल का अपघटन होता है। इसमें आणविक O2
निकलती है। इसमें जल का अपघटन होता है। इसमें जल का अपघटन नहीं होता। इसमें जल का अपघटन नहीं होता, है ना। तो ये दोनों बातें इसके अंदर हुई। साथ में पीएच फर्स्ट के अंदर क्या होता है, केवल एटीपी का ही निर्माण हो पाता है मैग्न रूप से। तो इसमें थोड़ा अब मिटाना पड़ेगा अपन को, है ना, जिसको अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट देखो, यहाँ जल का अपघटन हुआ ही नहीं, तो इसके अंदर जो ऊर्जा की बात करते हैं अपन, है ना, पीएस फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है आपका, पीएस फर्स्ट के अंदर इस तंत्र के अंदर NADP व NADPS2, NADP का NADPS2 में क्या हो रहा है आपका, अपचयन होगा ही। एक मिनट, पहले तो पूरे देते हैं अपन। इस पिगमेंट सिस्टम में साइक्लिक, चक्रीय, व अचक्रीय फास्फोरिलीकरण दोनों होते हैं। चक्रीय और अचक्रीय दोनों के दोनों होते हैं। इसके अंदर केवल चक्रीय होता है। इस पिगमेंट सिस्टम में केवल साइक्लिक केवल चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है ना। ये प्रकाश फास्फोरिलीकरण वाली प्रकार है, फोटो फास्फोराइलेशन होता है। इसमें केवल ऊर्जा आपको एटीपी के रूप में ही प्राप्त होती है। लिखो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा है वो अपनों को क्या होती है, प्राप्त
होती है। यहाँ ATP व NADPH2 दोनों के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें ऊर्जा NADPH2 प्लस व ATP दोनों रूपों में क्या होती है, प्राप्त होती है। यहाँ दोनों रूपों में अपन ऊर्जा क्या करते हैं, इसके अंदर प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ केवल एक में देखी, यहाँ हमने क्या देखा, दोनों रूपों में ऊर्जा अपन को क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है। हो गया। तो ये तो क्या है, एक कुछ महत्वपूर्ण PS फर्स्ट और PS सेकंड के बारे में आपकी जानकारियाँ हो गई। जो मेन बातें होती हैं वो मैंने यहाँ पर आपको क्या है बताने की आपको कोशिश की है कि इसमें क्या होते हैं। और क्लोरोफिल के बारे में हो गया, क्लोरोफिल किस प्रकार के दोनों के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। चलो अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा फास्फोरिलीकरण के बारे में अपन इसके बाद में आगे बात करते हैं। हाँ, एक और PS फर्स्ट को हम क्या करते हैं, PS फर्स्ट को हम P700 से व्यक्त करते हैं और यहाँ PS सेकंड को P680 से प्रकट करते हैं। ये भी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे जो पढ़ेंगे अपन, PS700 लिखा हुआ है उसका मतलब P फर्स्ट है, और PS680 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, P आपका प्रकाश संश्लेषण फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। अगला टॉपिक है फास्फोरिलीकरण। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फास्फोराइलेशन। सिंपली अगर समझना चाहें तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ATP। क्या कहते हैं इसको अपन, फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP के निर्माण की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फास्फोरिलीकरण कहा जाता है ना। ATP फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, फास्फोरिलीकरण। ATP के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। अब ये फास्फोरिलीकरण है आपका दो प्रकार से होता है। फास्फोरिलीकरण कितने भागों में बांट रहा है अपन ने, दो भागों के अंदर इसको बांटते हैं अपन। दो भाग कौन कौन से होते हैं वो अपन को देखना है। फिर एक तो होता है फोटो फास्फोरिलीकरण, बताया था मैंने, फोटो फास्फोराइलेशन। फोटो फास्फोराइलेशन, फोटो यानी कि प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण। तो इसमें क्या होता है, ATP फॉर्मेशन होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है।
तो यहाँ क्या होगा, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन इन क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोफास्फोरिलीकरण का मतलब तो क्या है कि एटीपी फॉर्मेशन इज क्लोरोप्लास्ट, की क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा। और यह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। यह किसके द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस। तो इस क्रिया में तो फोटोसिंथेसिस को पढ़ा जाता है ना, कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा होता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जो आगे पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ने वाले इसको अपन। एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन, ऑक्सीकृत फास्फोरिलीकरण, ऑक्सीकृत फास्फोरिलीकरण हो गया। फास्फोरिलीकरण, इसमें क्या होता है, वही आपका फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत फास्फोरिलीकरण कहते हैं। और यह क्रिया कहाँ संपन्न होगी, ये होती है आपकी रेस्पायरेशन के अंदर, रेस्पायरेशन, श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के निर्माण ऑक्सीकृत फास्फोरिलीकरण के अंतर्गत होते हैं, है ना। तो ये तो बाई फोटोसिंथेसिस के द्वारा होगा और ये बाई रेस्पायरेशन की क्रिया के द्वारा होते हैं। ये दोनों क्रिया इनके द्वारा ये संपन्न होती है। तो ये अपन को पढ़ना है। तो अपन पढ़ेंगे अपन फोटोफास्फोरिलीकरण, नेक्स्ट टॉपिक आपका, जिसे अपन ने 2 भागों के अंदर बांटा है और वो कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। थैंक यू।